कारणों से मेरे को उठना भी पड़ा था, लेकिन भिवाड़ी में जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम में मैं लगातार निगरानी रखे हुए था और लगातार जो परिवार जिनके साथ ये घटना घटी उनके मैं संपर्क में भी था। आज उनके घर भी जाके आया और मैंने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके सब विषयों की समीक्षा ली है। हम पूरी तरीके से और प्रशासन पूरी तरीके से अपराध को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसकी पकड़ भी करी है, आगे भी उनकी जांच जारी है। क्योंकि उनकी जांच जारी है इसलिए उनके संबंधित तथ्यों को निश्चित रूप से प्रशासन को जांच में सुविधा होनी चाहिए। दूसरा एक विषय है कि आज भिवाड़ी के विकास की दृष्टि से मैंने पूरी एक समीक्षा बैठक करी। एक लंबे समय से KBNIR इंडस्ट्रियल एरिया वाला जो विषय है उस विषय को लेकर के समीक्षा करी। दूसरा जो विषय है इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का जो स्टेटस है उसकी भी आगे प्रगति की समीक्षा की गई है। मेरे पास सलारपुर गांव के हमारे जो किसान आए थे और सलारपुर गांव के जो इंडस्ट्रियल एरिया का इशू था, जब मैं पिछली बार आया था बजट में भाषण देने के लिए तो उस इशू को रिजॉल्व करने के नज़दीक पहुँचे। रिको के अधिकारियों से उनके लिए मेरी बात हुई। भिवाड़ी के जिस तरीके से विकास हो रहा है और उसका जो रिवाइज मास्टर प्लान है उसका फेज़ 3 और फेज़ 4 आगे बढ़े उसकी भी समीक्षा का विषय हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो है कि एक जो CTP का अपग्रेडेशन होना था, एसोसिएशन के साथ मिलना था, थर्ड पार्टी ऑडिट होना था, उसको पूरी तरीके से आज समीक्षा में लिया गया है। लेकिन जो 34 MLD का जो STP लगाने का एक बहुत बड़ा विषय था, जिसमें एक बड़ा विषय था कि जो लैंड का ट्रांसफ़र हो रहा था वो बहुत बड़ा बजट हो रहा था। अब वो लैंड भिवाड़ी नगर निगम को ट्रांसफ़र हो गई है, राज्य सरकार द्वारा उसकी अनुशंसा हो गई है और इसकी बड़ी आवश्यकता थी, तो इस कार्य को शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। जो 2 प्रपोजल भेजे गए हैं नगर वन के, बाबा मोहन राम के 50-50 हेक्टर के, और एक बायोडाइवर्सिटी पार्क खैरानी तिजारा का जो विषय है DFO के साथ मेरी बात हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे अलवर में हम लोगों ने पिछले दिनों आपको पता होगा कि 10,000 पेड़ हम लोगों ने लगाए और एक क्षेत्र को विकसित किया। अलवर में इसके अतिरिक्त भी हम एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्क लेके आए, साइंस का सेंटर लेकर के आए। अभी भिवाड़ी में भी हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये एक सामूहिक वृक्षारोपण का अभियान करेंगे और ये नगर वन को आगे बढ़ाने का काम हम भिवाड़ी में करने वाले हैं। आज एक जो बड़ा विषय समीक्षा में आया है कि भिवाड़ी में जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो पार्क है उसके मेंटेनेंस के लिए सोसाइटियों से कुछ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बातचीत की जाएगी। तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली बार आने के बाद मैं और हमारे लोकप्रिय विधायक महेंद्र बालकनाथ जी एक साथ हम लोग बैठेंगे और जन भागीदारी के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्टेडियम की भी समीक्षा की गई जिसमें स्टेडियम को चारों तरफ से पूरा करने का काम हो रहा है। बैडमिंटन कोर्ट के काम को आगे बढ़ाने का विषय है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी उसके निर्माण की समीक्षा की गई है। मैं पिछली बार भी जब जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करके गया था तो मैंने कहा था कि सरकारी अस्पताल को जितना जल्दी पूरा कराएं भिवाड़ी के लिए वो उपक्रम चल रहा है। भिवाड़ी में एक PNG का जो कार्रवाई है उसको और अच्छे सुचारू तरीके से किया जाए, उस विषय पे बातचीत हुई। अभी भिवाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड जो है वो एग्जीबिशन और ट्रेड्स कॉन्फ्रेंस सेंटर की है, तो उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा विषय है कि हमारे यहाँ पर भिवाड़ी में एक MSME का जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है उसका स्थानीय स्तर पर जो लाभ मिले उसको काम करने की बात है। मैंने आज ये भी कहा है कि थोड़ा शहर के साथ भी बैरिकेडिंग और जो
शहर का जो बीच का भाग है वहाँ पे भी जो पुरानी चौकी जो है उसको और अपग्रेड किया जाए। उसके साथ ही साथ जेरोली पुलिस स्टेशन के अपग्रेडेशन का जो विषय है उसको पूरा करने की बात है और साइबर पुलिस स्टेशन के काम को भी एक्सपीडाइट करने का जो विषय है वो भिवाड़ी के संबंध में लिया गया है। इसके साथ ही प्रयास पोर्टल पे भारत नेट को लेकर के, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के, उद्यम योजना को लेकर, पर ड्रॉप मोर कॉप को लेकर, जल जीवन मिशन को लेकर और वेबसाइट अपग्रेडेशन को लेकर पूरी समीक्षा के विषय आज हमारे लिए हुए हैं। और मैं वापस से पिछली बार जब मैं आया था आप लोगों से बातचीत करके गया था और आप लोग भी सही खबर सही समय पर दिखाते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत सर एक सवाल है, अभी पिछले दिनों भिवाड़ी में अलकायदा का आतंकी संगठन मिला जिसका 3 स्टेट में तार जुड़े हुए हैं। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अगर ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में होता तो आंदोलन वगैरह ऐसा हो सकता था, तो इस पर क्या कहेंगे? उच्च स्तरीय जांच का संवेदनशील विषय अगर उनके पास से पूरा हो तो जाता है। सर इन्वेस्ट समिट कराने जा रहे हैं भिवाड़ी में, लेकिन आतंकी और कानून व्यवस्था की बात करें तो ग्राउंड तो नहीं, जीरो है। लेकिन इस इन्वेस्ट समिट में व्यापारी अपने आप को या इंडस्ट्री के उद्योगपति किस तरीके से सुरक्षित? देखिए, मैं सबके लिए पूरी तरीके से सजग हूँ। जब ये घटनाक्रम घटा था तब भी मैंने उनके परिवार के लोगों से बात करी थी। मैं आज भी परिवार के साथ जाकर आया हूँ। हम सभी व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के खड़े हैं। हम भिवाड़ी के सर्वांगीण विकास के विषय को लेकर के खड़े हैं और हम चाहते हैं कि सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस का माहौल हो और आपके भी सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूँ। पिछले दफ़ा भी आपकी पार्टी के सांसद महोदय थे, अभी भी आपकी पार्टी से आप सांसद हैं। भिवाड़ी जगह जगह पानी पानी है, भिवाड़ी की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। भिवाड़ी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू राजस्थान को देता है जहां आपकी सरकार है। क्यों भिवाड़ी को अनदेखा बार बार किया जाता है? भिवाड़ी की स्थिति देखें, भिवाड़ी की स्थिति देखें तो शायद बहुत दयनीय है। आज जो मैंने आपके सामने 20 विषय रखे हैं, ये समीक्षा का क्रमबद्ध तरीके से रखा है और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे जो विषय समीक्षा में आने चाहिए वो आपके द्वारा हमारे पास आएंगे तो जरूर। सर काले पानी का बात तो भिवाड़ी के इंडस्ट्री से हट चुका है, लेकिन ये बरसात का जो पानी है हरियाणा से का जो रैंप बनाया है ना, ये कब हटेगा? हरियाणा चुनाव के बाद हटेगा? देखिए, उस पर भी बातचीत की जा रही है, लेकिन हम भिवाड़ी के बरसाती पानी के लिए जो एक वाटर ट्रीटमेंट, जो डोमेस्टिक वाटर के लिए जो 34 MLD का स्थिति बनाना चाहते थे, उसको मैंने आपको आज बताया है कि ज़मीन का ट्रांसफर हो गया है और सरकार के द्वारा बजट भी स्वीकृत हो गया, शीघ्र ही उसको शुरू। अशोक गहलोत का बयान आया सर कि भाजपा लगातार हमारे जो अधिकारी पोस्टेड थे उन पर आरोप लगा रही थी कि 10 साल में दिखना और गलत काम कर रहे हैं। वही अधिकारी सरकार बदलने के बहुत अब तक काबिज हैं, तो वही कह रहे हैं कि हमने उचित काम किया था, अगर गलत होते तो भाजपा बदल देती है। देखो, नेतृत्व कैसा होता है, कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरीके से भ्रष्ट था और अशोक गहलोत जी के खिलाफ तो यात्रा सचिन पायलट ने निकाली थी, आपको ध्यान में। और सचिन पायलट को अशोक गहलोत जी क्या कहा करते थे, तो एक मतलब मैं अशोक गहलोत जी की तो भाषा में नहीं कहूँगा, लेकिन एक जो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ कांग्रेस का प्रशासन तंत्र था, उससे राजस्थान की जनता को निजात मिली है। आज भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है और पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि बजट पास होने के साथ बजट के क्रियान्वयन के ऊपर भी सरकार के द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया गया है और हम भी पूरी मुस्तैदी के साथ जनता के साथ जो विषय आ रहे हैं उनको प्रशासन के साथ बैठ करके विकास के कार्य को सचिन पायलट की सर आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी मैं नहीं कर रहा था, वो एक दूसरे की कर रहे सचिन पायलट की जमी दो बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि सचिन पायलट जमी दो हो चुके हैं और अपने बीजेपी सरकार में वो अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। देखो, जो अशोक गहलोत जी और वो एक दूसरे के बारे में कहते थे वही मैंने आपके सामने रखा। सांसद जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता पिछली सरकार में छोटी छोटी विवादों को लेकर थाने का घेराव करते थे, प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव करते थे। आज तो उससे बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं। क्यों आपके कार्यकर्ता थाने का घेराव नहीं करते? क्या सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की जिम्मेदारी थी क्या? नहीं, पूरी संजीदगी के साथ बात कर रहे हैं, प्रशासन के साथ बात कर रहे हैं, जांच चल रही है, लोग गिरफ्तार। ये सेम बातें तो वो सत्ताधारी का दल भी कहता था। भिवाड़ी का चौपानगी थाना जहाँ पे अलकायदा का कैंप लगा, 1 अगस्त से उस थाना इंचार्ज नहीं, वहाँ पे अभी तक कोई नया थानादार नहीं लगाया गया। मैं समीक्षा करूँ। सर, जो आप कह रहे थे कि ड्राइव चलेगा प्लांटेशन का, तो अक्टूबर में किस तरह मतलब किन क्षेत्रों में आएगा?
ऐसा है कि बाबा मोहन राम के यहाँ इधर से डीएफओ साहब के द्वारा 2 प्रस्ताव भेजे गए हैं, 2 नगर वन के प्रस्ताव भेजे गए हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारा पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से एक बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ की पहाड़ियाँ हरी भरी होनी चाहिए। तो जनता का सहयोग लेकर के हम करेंगे और जैसे हमने अलवर में 8000 लोगों को एक साथ इकट्ठा करके करा था, ऐसा हम एक जन जागरण करेंगे। मैं मीडिया के मित्रों से कहूँगा आप भी एक पेड़ अपने माँ के नाम से जरूर। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि धरती पे 2 ही लोग के हम ऋणी हैं, एक अपनी माँ के जिन्होंने हमें धरती पे जन्म दिया, एक धरती माँ की जो हमारा पालन पोषण करती है। मनुष्य विकास की बहुत सारी बातें और बहुत सारे आयाम कर रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा अन्न, हमारी औषधि, हमारे अन्य कमियों को पूरा ये धरती माँ करती है। ये धरती माँ पे हम नगर और शहर बसाते जा रहे हैं, लेकिन एक पेड़ कम से कम सामूहिक रूप से अगर हम लगाएंगे, केवल लगाना नहीं है, उसकी देखभाल भी करें। और प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान आज ये भारत में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। ये धरती को हरा भरा बनाने के लिए हम सब लोग जिम्मेदारी से लगे और मीडिया के मित्रों को भी कहूँगा कि वो इसमें मेरा सहयोग। संसद जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, आपके डिपार्टमेंट का ही क्षेत्र है पूरा, जो खनन बाहुल्य क्षेत्र रहा, आज वहाँ कभी गगनचुंबी पहाड़ हुआ करते थे, आज वो नेस्तनाबूत हो चुके हैं, वो खुले जंगल हैं, वहाँ पर खाली जगह पड़ी है। वहाँ पर क्या आपके वन विभाग के लेवल पे पेड़ लगाने का काम, उसको डेवलप करने का काम किया जाएगा? डिग्रेडेड श्रेणी में मानते हैं और जो हमको ऐसी पूरे देश भर में आ रही है। मंत्री जी, भिवाड़ी में केंद्रीय और स्टेट की दोनों इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऑफिस हैं और इनके दोनों के कर्मचारी भी यहाँ पे उपस्थित है। इसके बावजूद इंटेलिजेंसी फेलियर होती है और ये अलकायदा जैसी हो जाती है, तो क्या इसके ऊपर जांच की जाएगी? मैं आपको इसका उत्तर दे चुका हूँ, संवेदनशील विषय है, जो जाँच होगी। सर, वन विभाग की ज़मीन बहुत लोगों ने कब्जा रखी है और मकान वगैरह बना रखे हैं तिजारत तहसील में पूरी। अगर कोई ऐसा संज्ञान में आएगा तो राजस्थान का वन विभाग उसमें कार्रवाई। लोगों ने बताया है अध्यक्ष नहीं, आप पत्रकार बन के आएंगे ले जाए सर, एक बिना 91 के पत्रकार बन के आएंगे अग्रवाल साहब। सर, एक बिना 91 के ज़मीन बेची जा रही है हमारे एरिया में सारे लोगों को। जांच का विषय संबंधित अधिकारी है। थैंक यू। जी,